ये सवाल ये है कि वहाँ मस्जिद का वो गुंबद तोड़ा गया, कई मुसलमानों को घर जलाया गया, मस्जिद में भी आग लगाया गया। तेजस्वी यादव जी वहाँ जाएँगे, आप कह सकते हैं कि प्रशासन आपकी फेलियर है, आपकी सरकार की फेलियर है। और सोशल मीडिया पर एक सवाल उठ रहा है, सवाल एमआईएम की जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो भी उठाए हैं कि एक समय था जब कई हिंसक होते थे, बिहार शरीफ में जब दंगा हुआ था, तो लालू यादव पहुँच गए थे। लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव ना एक भी ट्वीट किए हैं, ना अभी तक पहुँचने की कोई खबर है। क्या कर रहे हैं? तो भाजपा कह रही है कि हमारे लोग पीटे गए हैं और इसीलिए उनका यह भी दावा है स्टेट प्रेसिडेंट का, उनका जो सम्राट चौधरी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बोल रहे हैं कि सासाराम में अमित शाह का रैली इसीलिए कैंसिल भी हो गया। इस बिहार शरीफ वाला घटना में जो नाम सामने निकल कर रहा है, मतलब जिस पर आरोप है कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता वो शामिल थे इसमें, तो क्या इस पर बिहार में आप लोग बैन लगाइएगा? रामनवमी शोभा यात्रा के बाद से जो जुलूस निकला है, उसके बाद से जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें आई बिहार शरीफ और सासाराम से, वो तेजस्वी या नीतीश सरकार पर कई सवाल खड़ा कर रहा है। सवाल ये कि इसमें आप कह सकते हैं कि प्रशासन आपकी फेलियर है, आपकी सरकार की फेलियर है। और सोशल मीडिया पर एक सवाल उठ रहा है, सवाल एमआईएम की जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो भी उठाए हैं कि एक समय था जब कई हिंसक होते थे, बिहार शरीफ में जब दंगा हुआ था, तो लालू यादव पहुंच गए थे। लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव ना एक भी ट्वीट किए हैं, ना अभी तक पहुंचने की कोई खबर है। क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, कौन क्या बोलता है उसका मतलब नहीं है। मतलब ये है कि सरकार एक्शन में है और सरकार जिस तरह से तत्परता दिखा करके सारे मामले में जो भी लोग लिप्त हैं उनको चिन्हित करके उनको मुकाम तक पहुंचाने का काम कर रही है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसलिए जिस तरह की राजनीति, चाहे वो एआईएमआईएम हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कर रही है, ये राजनीति का समय नहीं है, ये इंसानियत और इंसान को बचाने का समय है और इसमें मोहब्बत बढ़ाने की आवश्यकता है। कहीं राजनीति लाभ लेने के लिए आप जिस तरह की भाषा और जिस तरह का राजनीति कर रहे हैं, ये कहीं भी किसी भी स्थिति में ना तो मुल्क के हित में है, ना बिहार के हित में है और ना इंसान और इंसानियत के हित में है। इसलिए ऐसे मामलों से सभी को बचना चाहिए और सभी को एक ही बात की अपील करनी चाहिए कि सभी लोग इंसान और इंसानियत की हिफाजत के लिए एक दूसरे से जो मोहब्बत का जज्बा है, एक दूसरे से जो गले मिलने की नीति और रीति रही है, जो भारतीय संस्कृति रही है अनेकता में एकता की, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। आप कह रहे हैं भारतीय संस्कृति रही अनेकता में एकता की, इस पर भाजपा कह रही है कि हमारे लोग पीटे गए हैं और इसीलिए उनका यह भी दावा है स्टेट प्रेसिडेंट का, उनका जो सम्राट चौधरी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बोल रहे हैं कि सासाराम में अमित शाह का रैली इसीलिए कैंसिल भी हो गया। देखिए, अमित शाह जी सासाराम के दौरे पर आने वाले थे। धारा 144 लगा हुआ है और धारा 144 में सभी लोगों को पता है कि सभी जो 5 से अधिक व्यक्ति होते हैं वहाँ पर निषिद्ध होता है, तो उसके कारण उन्होंने स्थगित किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्वयं बताया है और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति जो कर रही है कहीं से उचित नहीं है। हर मामले में राजनीति और राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। सबसे पहले सम्राट चौधरी जी ये बताएं कि अमित शाह जी बिहार के चौथे बार दौरे पर आ रहे हैं। इन 4 दौरों में वो माननीय गृह मंत्री के हैसियत से आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत से आए। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत से आए हैं तो उनको कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला है, जिसके कारण और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे संजय जायसवाल हो, चाहे विजय सिन्हा हो, चाहे सुशील मोदी हो, उन पर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व विश्वास नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता को ये बात पता है कि बिहार में जो बिहार का नेतृत्व है वो किसी भी तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी को उबार नहीं सकता। इसीलिए बार बार अमित शाह जी को बिहार आना पड़ रहा है। अब बार बार बिहार आना यह स्पष्ट करता है कि अमित शाह जी को भी पता है कि बिहार की जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है। अच्छा, भाजपा की राजनीति की वजह से बिहार शरीफ का ये घटना हुआ है क्या? देखिए, किसके वजह कर हुआ, क्या हुआ, ये जांच का विषय है। जांच के बाद सारे मामले सामने आ जाएंगे। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि एकाएक इस तरह का मामला क्रिएट किया जाना पूरे देश भर में, चाहे गुजरात में हुआ हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे अन्य राज्यों में हो, ये स्पष्ट करता है कि 2024 के चुनाव से पहले कहीं ना कहीं जो महंगाई का मुद्दा है, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जो अदानी का मुद्दा है, उससे ध्यान भटकाने का प्रयास है। और भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि नफरत और धर्म की राजनीति से ही
वो राजनीतिक रोटी सेक सकते हैं, वो जनता के बीच में रोजगार के सवाल पर नहीं जा सकते हैं, महंगाई के सवाल पर नहीं जा सकते, अडानी के सवाल पर नहीं जा सकते हैं। इसीलिए इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और इन मुद्दों पर जनता उनसे सवाल नहीं करे, इसलिए नफरत और धर्म की राजनीति को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है, जो किसी भी दृष्टिकोण से ठीक भाजपा अभी नहीं है। यहाँ छोड़ दीजिए, सवाल ये है कि वहाँ मस्जिद का वो गुंबद तोड़ा गया, कई मुसलमानों का घर जलाया गया, मस्जिद में भी आग लगाया गया। तेजस्वी यादव जी वहाँ जाएंगे? देखिए, सभी लोग जाएंगे और हम लोग कोई राजनीतिक रोटी सेकने का काम नहीं करते, हम लोग मोहब्बत बढ़ाने का काम करते हैं। और मोहब्बत बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्वकर्ता माननीय लालू प्रसाद जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमेशा चाहे चाहे जितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े सांप्रदायिक सौहार्द के लिए और सांप्रदायिक शक्तियों से कभी ना हाथ मिलाने का जो संकल्प है उसके लिए जाने जाते हैं। इसलिए जो लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुगालते में लोगों को रखना चाहते हैं। उनको बात समझ में आ जाना चाहिए कि बिहार में आज लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी ने जो नीतीश जी के साथ शामिल होकर के महागठबंधन का निर्माण किया है और नीतीश जी ने जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया है, ये बड़ा आयाम है। और इस आयाम के कारण भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो बेचैनी है, जो बौखलाहट है, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है और इसी बेचैनी और बौखलाहट का परिणाम है इस तरह की राजनीति। अच्छा, आखिरी सवाल, और इस बिहार शरीफ वाला घटना में जो नाम सामने निकल कर रहा है, मतलब जिस पर आरोप है कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता वो शामिल थे इसमें, तो क्या इस पर बिहार में आप लोग बैन लगाइएगा? देखिए, मामला जिनका भी आ रहा है सबको गिरफ्तार किया जाएगा, सबको चिन्हित किया जाएगा। और जो बैन का मामला है इस पर भारत सरकार ही बैन लगा सकती है, क्योंकि भारत सरकार के अधीन सारा चीज़ होता है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिहार में इस तरह का कोई संगठन न पहले से काम किया है, न आगे काम करेगा और न काम करने की इजाज़त दी जाएगी। ऐसे संगठनों को जो देश में नफरत फैलाने का काम करे, जो बिहार में नफरत फैलाने का काम करे, उसको समाजवाद की धरती पर पनपने का न पहले मौका मिला है, न आगे मौका दिया जाएगा। ये स्पष्ट रूप से हमारी सरकार का संकल्प है। ये एजाज अहमद हैं आरजेडी के प्रवक्ता, और इनका कहना है कि बिहार शरीफ में जो घटनाएं हुई है उस पर तेजस्वी यादव या लालू यादव जरूर जाएंगे और जाकर उसका जायजा करेंगे और फिर उसके बाद से इसमें आगे कार्रवाई होगी। फिर इस पर आपका राय कमेंट कर बताइएगा। मेरा नाम सिकंदर ली है, अब बिहार में देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।